को हम अजाई नहीं जाने देंगे। इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे, इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। और ये संघर्ष उतनी देर जारी रहेगा जितनी देर के दो नेता रिहा नहीं हो जाते और रोज एक्ट बिल को वापस नहीं लिया जाता। हम इन लोगों से डरने वाले लोग नहीं हैं। डरने की कोई लोड़ नहीं। बैठो। Should we issue a warning, sir? याद करो श्री गुरु गोविंद सिंह। बैठो बैठो। They've had their warning. No meetings. बैठो बैठो। बैठो खालसा नहीं। बैठो बैठो बैठो। Fire! बैसाखी के दिन अप्रैल 13, 1919 को जनरल डायर ने शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हजारों लोगों पर करीब 100 ट्रूप्स के साथ 15 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग करवाई, जो तभी रुकी जब गोलियां खत्म हो गयी। आज भी इन गोलियों के निशान जलियांवाला बाग की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। इंग्लैंड वापस जाने पर डायर को द मॉर्निंग पोस्ट ने हीरो करार दिया था। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंडन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी ने कहा कि वो जालियांवाला बाग में ब्रिटिश राज के हाथों मारे गए लोगों को शहीद नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने अत्याचारी अंग्रेजी हुकूमत की गोलियों का सामना शांति से नहीं किया, बल्कि गोलियां चलने पर उन्होंने भागकर खुद को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। जांच कमीशन ने डायर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसे बाकी की जिंदगी चैन से बिताने के लिए ब्रिटिश सेना से बस सेवानिवृत्त भर कर दिया गया। डायर ने अपना बाकी समय इंग्लैंड के खुद के एक फार्म हाउस में बिताया। गांधी अपने भतीजे के बेटे की पत्नी आभा, अपनी 19 साल की नादान पोती मनुबेन, डॉक्टर सुशीला नैयर और मशहूर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती के साथ नग्न अवस्था में सोते थे। धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा। सरदार पटेल ने धिक्कारते हुए गांधी को 25 जनवरी 1947 को एक पत्र में लिखा कि आपने हमें जंगल की आग में झोंक दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग को फिर से शुरू करने के बारे में क्यों सोचा। आपके साथ हुई आखिरी बातचीत के बाद मुझे लगा था कि ये अध्याय समाप्त हो गया है। देवदास की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई हैं। हम सभी को असहनीय दर्द हो रहा है। आपको इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग को रोक देना चाहिए।
25 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने कहा था, जनरल डायर बीमार हैं, उनकी सेवा करना प्रेम का कार्य होगा, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। जनरल डायर को ब्रिटेन के लोगों का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा था। ब्रिटेन के लोगों ने उनकी मदद करने के लिए 26,000 पाउंड, आज के हिसाब से 26 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया था। महात्मा गांधी और कांग्रेस सैकड़ों लोगों की हत्या के बाद भी जनरल डायर से सहानुभूति जता रहे थे। 13 मार्च 1940 को लंदन में डायर को गोली मारने के बाद ऊधम सिंह ने कहा, मैंने उसे मारा ताकि पूरी दुनिया के सामने ब्रिटिश कुत्तों की गुलामी में रह रहे देशवासियों की गंदी हकीकत को सामने ला सकूं। मुझे पता है मैं मरूंगा, फिर भी मैंने उसे मारा ताकि मेरे बाद हजारों भारतीय युवा अपने देश को आजाद करवाने के लिए प्राणों की आहुति। उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई कि उन्हें भगत सिंह की तरह 23 मार्च को फांसी हो, किंतु कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई को फांसी दी। हम हमेशा आपके ऋणी रहे। जालियांवाला बाग के बाद गांधी जब अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन के सम्राट को धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं कि भले ही निर्दोष हिंदुओं को बेमतलब जेल में डाला, लेकिन उनको छोड़ दिया, ये सम्राट की सज्जनता है, इसलिए धन्यवाद कहो। तो सबने कहा धन्यवाद। उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को अगर गलतियां नहीं की जाती तो फिर जालियांवाला हत्याकांड नहीं होता, इसलिए जालियांवाला बाग के लिए हिंदुस्तानी दोषी। आज के हिंदू बंगाल में मरने वाले हिंदू को दोषी ठहराता है, आज का हिंदू कश्मीर में मरने वाले पंडितों को दोषी ठहराता है। ये उसी गांधी के रास्ते पर चल रहे नेता का अनुयायी हिंदू है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी हिंदुस्तानियों को ठहराता है। गांधी अपनी पत्नी के साथ घृणा प्रदर्शित करते हैं, अपने बच्चों से घृणा प्रदर्शित करते हैं। सरला देवी से शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण के परिवार तोड़ने से लेकर सरला देवी के परिवार तोड़ने तक और मालाबार में हिंदुओं के संघार से लेकर भारत के विभाजन तक की पटकथा के नायक गांधी। जालियांवाला के ठीक 6 महीने बाद गांधी लाहौर के देशभक्त वकील राम भज दत्त चौधरी के यहाँ पहुँचते हैं। राम उस समय जेल में है और गांधी उसके घर में ठहरते हैं। 19 साल पहले राम की पत्नी सरला से उनकी पहली मुलाकात हो चुकी थी। एक स्टेज पर सरला देवी ने गीत गाया था। सरला देवी चौधरानी बहुत ही स्ट्रांग बंगाली महिला थी। रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी। उनकी माता बंगाल की प्रथम महिला साहित्यकार थी। भारत स्त्री मंडल की स्थापना थी उन्होंने किया था। नाना ने राजा राममोहन के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। उनके पिता जानकीनाथ घोषाल बंगाल कांग्रेस के सचिव थे। गांधी कभी जानकीनाथ के घर में क्लर्क की भांति रहे। इतना बड़ा गैप था गांधी और उस फैमिली के बीच में। टैगोर की पत्रिका भारती की संपादक थी सरला देवी चौधरानी। जो धुन है वंदे मातरम टैगोर ने अपनी भांजी सरला देवी के साथ मिलकर बनाया था। हिंदू मेला टैगोर परिवार ने शुरू किया था। सरला देवी ने लक्ष्मी भंडार खोल के उसमें स्वदेशी कपड़े स्वदेशी सब कुछ सरला इस तरह की थी। आरएसएस का निर्माण हेडगेवार जी ने बंगाल के अनुशीलन समिति को देखकर किया। उस समिति को फंड देने वाली सरला देवी थी। बंगाली कोमल कोमल होते हैं तो सरला देवी एक व्यायामशाला एक मोहल्ले में चलवा दी। मोहल्ले के लड़के को ट्रेनिंग दिलवाया। चाकू ढाल तलवारबाजी लाठीबाज मुक्केबाजी सिखवाया। इन सब का खर्चा उठाया। आनंदमठ के मंच पे उन लोगों ने कहा कि इसमें जो मुस्लिम है ये हटा दिया जाए क्योंकि वैमनस्यता फैली, दंगे हो जाएंगे। तो सरला ने उत्तेजित होकर कहा होने दो दंगे बहने दो खून, मौत लिखी होगी तो मरने से क्या डर, नाटक नहीं रुकेगा। सरला देवी के पिता डर गए, बोले मेरी बेटी बेवकूफी कर रही है माफ करिए। सरला देवी को घसीट कर ले गए। मंचन रुक गया। जब विवेकानंद 4 साल बाद विदेश से लौटते हैं तो ये खबर फैलता है कि श्रीलंका में उनका भाषण सुनने के लिए उनके रथ को घोड़ों की जगह हजारों इंसानों ने खींचा। इतना चारों तरफ पताका फहरा के आए हिंदू का। लेकिन विवेकानंद जो विदेश से लौट रहे हैं अब उनका भाषण सारे कर्म कांड छोड़ दो, अगले 50 साल तक सिर्फ भारत माता की पूजा करो, हमारे पुराने देवताओं को सोने दो, हमारे नए देवता इस देश के जागृत देशवासी होंगे। असली शिव पूजक हुआ है जो शिव को भूखे देशवासियों में देखता है। ये ईसाइयत का इम्पैक्ट है। तो आध्यात्मिक विवेकानंद गए थे, रिटर्न होकर दूसरा विवेकानंद आया। सरला देवी ने भारती में बड़ी कड़ी आलोचना की। कहा कि विवेकानंद देश को संस्कार देने के खुद के कर्तव्य की बात क्यों नहीं करते। अब भी हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां हैं, क्या वो सिर्फ भाषण ही देते रहेंगे? ये कुछ करके दिखाओ। जो आता है हिंदू धर्म की कुरीतियों पे भाषण दे देता है। लेख पढ़कर स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ आने का निमंत्रण दिया और वो गए। और विवेकानंद जी ने कहा कि सरला क्या तुम मेरे साथ विदेश चलना चाहोगी? तुम्हें भारत की नारियों का प्रतिनिधित्व कर पश्चिम को हमारी प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता का संदेश देना चाहिए। सरला का व्यक्तित्व में ये था कि विवेकानंद भी हिल गए। ऐसी सरला देवी फंस गई गांधी के चक्कर में। ऐसी सरला देवी चौधरानी को गांधी ने क्या बना दिया। वो सरला देवी चौधरानी अपने पति को समझाने में कामयाब हो रही थी कि जालियांवाला हत्याकांड हम लोगों के दोष के कारण हो, गोली खाना हमारा ही किस्मत था, क्योंकि गांधी ने कहा कि हमने पहले 2 अंग्रेज मार दिए थे इसीलिए बदला लिया गया। गांधी की उम्र 50 साल है। 13 साल पहले ब्रह्मचर्य अपना चुके। ब्रह्मचर्य के बीच में वो स्त्रियों के साथ नग्न सोते थे। सरला देवी की उम्र तब 47 साल है, गांधी से 3 साल छोटी। सरला देवी का एक बेटा भी है 12 साल का दीपक। जो चालाक लोग होते हैं वो स्त्रियों पे प्रहार करने के लिए उसके पुत्र को चुनते हैं। गांधी ने वो प्रयोग किया। सरला देवी के पास विकल्प है शांति निकेतन जो उनके मामा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित, लेकिन सरला देवी गांधी के प्रभाव में साबरमती आश्रम में बेटे को रखना चुनती। और रामभज जेल से आ गए। जो पत्र लिखते हैं तो गांधी केवल दीपक
दीपक दीपक की चर्चा करते हैं। साबरमती आश्रम में वो बहुत अच्छा है, वो दूध पी रहा है, वो खा रहा है। पति चाह के भी अपनी पत्नी का विरोध नहीं कर सकता। अगर गांधी का विरोध करना चाहे तो घर के अंदर भी दरार क्रिएट कर दे। गांधी की आलोचना करे तो पत्नी कहेगी कैसे मूर्ख हो तुम। सरला देवी पर गांधी के जो कुछ कमेंट्स है वो मैं पढ़ देता हूँ। तुम्हारी हंसी इस राष्ट्र की विरासत बिछुड़ना और अधिक कठिन लगने लगा है। जिस तरह तुम बैठती थी उस जगह को मैं खाली देखकर अत्यंत उदास हो जाता हूँ। सरला देवी ही है जिसको उन्होंने आध्यात्मिक पत्नी कहा। सरला देवी जब दरवाजे पे पहुंचते हैं, सिल्क की साड़ी है, गले में मोतियों की माला है। गांधी कहते हैं मैं तुम्हारी जिंदगी के वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। वो कहती है आप थक गए होगे, मेरी कहानियों का अंत नहीं है, मेरी कहानियां तो बहुत बड़ी है। गांधी कहते हैं तुमको मैं थका हुआ लगता हूँ, और अगर लगता हूँ तो तुम्हारी कहानी सुनते सुनते मेरी थकान मिट जाएगी। सरला मुस्कुराती है। सरला देवी के साथ दैहिक मिलन के कगार पे पहुंच जाते हैं। इतना खोखला पिलपिलासा ब्रह्मचर्य है उनका। कैलनबैग को गांधी का हनुमान तक कहा जाता था। आरोप लगा कि गांधी और कैलनबैग समलैंगिक थे। गांधी के मन में चोट था और गांधी झूठे भी हैं, इसलिए अपनी बायोग्राफी में उस अंतरंग क्षण को छोड़ दिया है। सरला देवी का जिक्र छोड़ दिया। यानी गांधी किस हद तक वासना के वशीभूत थे। छिपाना भी झूठ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य आपकी चेतना से निकलता है, उसके साथ प्रयोग नहीं होते। सत्य कोई भौतिक वस्तु नहीं कि आप प्रयोग करो। कांग्रेस के सहकर्मियों ने समझाया कि अगर आप दैहिक संबंध बनाएंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा। रामभद्र जो उनके पति थे, हजारों मुस्लिम ईसाई को वापस उन्होंने हिंदू बनाया था। मोहियार ब्राह्मण वंश से थे, मतलब शस्त्र उठाने वाले ब्राह्मण। इनके पूर्वज राजा जयपाल सिकंदर को रोकने के लिए लड़ाई लड़े थे। उन पर भी जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोपना पड़ गया। रामभद्र को सरला इतना पढ़ाती है गांधी के बारे में कि रामभद्र एक दिन कहा कि लगता है तुम गांधी का तोता बन गई हो। उसकी हर बात दोहराती रहती है। जिस सरला देवी के घर में गांधी इतना दिन रहे, उतने दिन में रामभद्र की माँ कह रही है कि गांधी होगा महान ब्रह्मचारी, हमें नहीं जचा। महात्मा गृहस्थी में औरतों में घुसा रहता है, इसका क्या काम। उसके खाने पीने के लिए सरला ने जो किया तो अपने बेटे तक के लिए कभी नहीं किया। बकरी का दूध तो बकरी का दूध, फल हो तो फल, साबूदाना साबूदाना। खाने पीने के इतने चोचले कहाँ के महात्मा के होते। मनुबेन को पटेल ने कहाँ गायब कर दिया, गाँव में कहीं बियाबान में। जो सबसे ज्यादा गांधी के साथ रही वही इतिहास से गायब हो गई। ब्रह्मचर्य को लेकर कितने रिसर्च हो सकते थे। भारत में आजादी के बाद राजनीति का जो आज आप रूप देख रहे हो वो सब गांधी के ही धरातल पे खड़े। झूठ, पाखंड, लोकतंत्र की हत्या गांधी से आया हुआ। कभी भी नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं चुने गए, जबरदस्ती गांधी ने थोपा। 1929, 1936, 1946 लोकतंत्र के विरोध में है गांधी, परिवार व्यवस्था के विरोध में है गांधी। जबरदस्ती सबके परिवार तोड़वा रहे हैं। हिंदू नेता बनकर हिंदुओं को छलने के काम कर रहे हैं गांधी। हिंदू नेता बनकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं गांधी। हिंदू नेता बनकर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं गांधी। शारीरिक संबंध बनाने तक चले गए थे। सच को कहां तक छुपाया जाएगा। गांधी इस्लाम पढ़ा है, क्रिश्चियनिटी पढ़ा है, क्योंकि गांधी ने शास्त्र नहीं पढ़े थे तो मनुस्मृति के भी विरुद्ध थे। ऐसे व्यक्ति को अगर भारत के राजनीति का आदर्श बनाया जाएगा तो बार बार हिंदुओं के परिवार टूटेंगे, बार बार ये देश टूटेगा।